हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर डे लीड कोड का। तो जो आज की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, यू आर गिवन अ जीरो बेस इंडेक्स, स्ट्रिक्ट डिटेल हमको दी होगी जीरो इंडेक्स एरे की। एलिमेंट डिटेल्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट पैसेंजर कॉम्प्रेस्ड इनटू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50। यानी हमको क्या हुआ है, जीरो बेस इंडेक्स एरे दिया हुआ है, इसके अंदर डिटेल्स है। स्ट्रिंग की डिटेल मतलब और कितना लेंथ कंटेन कर रहा है, वो टोटल 15 डिटेल्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, इसमें से फर्स्ट 10 लेटर क्या है, फ़ोन नंबर है। नेक्स्ट यानी फर्स्ट 10 लेटर क्या है, फ़ोन नंबर है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारा जेंडर है। फिर नेक्स्ट टू कैरेक्टर जो हमारा एज है। और फिर नेक्स्ट टू कैरेक्टर हमारा सीट अलॉटमेंट है। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ पैसेंजर हु आर स्ट्रिक्टली मोर देन 60 ईयर। यानी हमको क्या करना है, वैसे पैसेंजर रिटर्न करना है जिसका एज जो है 60 से ग्रेटर हो। जीरो बेस इंडेक्स एरे दिया है जिसका नेम क्या है, डिटेल्स। उसके अंदर स्ट्रिंग कंटेन है कितने लेंथ, एक स्ट्रिंग कितने लेंथ की, 15 लेंथ की। इसमें से 0 to 9 फ़ोन नंबर है। 10th हुआ मतलब 10th कैरेक्टर जेंडर है। 11 to 12 यानी नेक्स्ट टू कैरेक्टर एज है। और फिर नेक्स्ट टू कैरेक्टर सीट अलॉटमेंट है। हमको बताना है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स ये स्ट्रिक्टली मोर देन है जिसका वो आर स्ट्रिक्टली मोर देन 60 ईयर ओल्ड। यानी हमको क्या करना है, ऐसे पैसेंजर बताना है इसका एज जो है 60 से ग्रेटर हो। यानी हमको 11th और 12th इंडेक्स पे इंटरेस्ट है, मतलब उनको ये इंडेक्स के हिसाब से बताना पड़ेगा क्योंकि एज हमारा क्या 11th और 12th इंडेक्स पे है। तो टू कैरेक्टर जो हमारा क्या है वो एज है, क्योंकि क्या है 11th और 12th। यानी हमको क्या करना है कि ऐसे पैसेंजर्स का मतलब सारे पैसेंजर को ट्रेवल्स करना है और चेक करना है कि किनकी एज जो है वो 60 से ग्रेटर है। ठीक है, कंस्टेंट की बात करें 20 पावर 2 कंस्टेंट है। हमको पता है 20 पावर 8 जो हमारा 1 सेकंड देता है। 10 की पावर 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तब ये कहीं जाकर 20 पावर 8 के अप्रोक्स मतलब 20 पावर 8 में कन्वर्ट होगा। यानी हम एन एन इंटू एन जो है हम 4 टाइम्स कर सकते हैं। यानी इसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ 4 n की पावर 4। अगर आप कोई भी अप्रोच सोचते हैं तो मैक्सिमम कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, बिग ऑफ 4 n की पावर 4। इससे ग्रेटर हुआ तो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा। अब गिवन टेस्ट केस से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमको डिटेल्स दे रखा था, एक डिटेल क्या था हमारा, स्ट्रिंग ऑफ एरे। अब उसमें हमको क्या करना था, हमको ऐसे मतलब हमको ऐसे पैसेंजर्स फाइंड करने थे जिनका जो एज है वो क्या हो 60 से ग्रेटर हो। और एज किस इंडेक्स पे था, एज था 11th और 12th इंडेक्स पे, यानी टू इंडेक्स यानी 11th 12th पे। यानी फर्स्ट वाले का एज क्या 75, सेकंड का 92, थर्ड का है 40। इसमें से कितने ऐसे हैं जिनका एज 60 से ग्रेटर है, तो ये फर्स्ट 52 और 92। 40 तो नहीं होता, यानी कितने हुए 2, तो यानी 2 इसका हो गया आउटपुट। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसका एज 60 से ग्रेटर है, यानी हमारे पास हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ये है कि हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि जो स्ट्रिंग 11th इंडेक्स पे आ रहा है, यानी जो इस 11th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर आ रहा है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो 11th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर आ रहा है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है। तो 11th कैरेक्टर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। या तो अगर ऐसा है तब भी हमारा आंसर वो तब भी हम उसको काउंट में मतलब तब भी हम उसको आंसर में इंक्लूड करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर 11th कैरेक्टर 6 के इक्वल है, 11th कैरेक्टर जो है वो इक्वल है 6 के, यानी 6 के, देन जो भी 12th कैरेक्टर है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 60 से हमको स्ट्रिक्टली चाहिए। 61 हमारा आंसर है बट 60 नहीं है। यानी जो हमारा 11th अगर इंडेक्स 6 है, साथ ही साथ जो 12th कैरेक्टर का जो 12th स्ट्रिंग में जो 12th कैरेक्टर है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। तब हमारा ये इंक्लूड होगा आंसर में। यानी हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे और बस ये कंडीशन को ट्रेवर्स कर जाएंगे। ये जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे और लास्ट में अपना काउंट रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। फर्स्ट अप्रोच ये हो गई। सेकंड अप्रोच क्या हुई हमारी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं कि डिटेल्स जो हमारा एरे दिया हुआ था पैसेंजर का उसको हम ट्रेवर्स करेंगे। अब क्या करेंगे, सब एसटीआर कर लेंगे। यानी 11वें इंडेक्स से 2 डिजिट तक, यानी 11th इंडेक्स से 2 लेंथ का हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग सब एसटीआर कर लेंगे। यानी जो भी अभी ये क्या करेगा, हमारा एज फाइंड कर लेगा। ठीक है, अब हम एज को क्या करेंगे, जो भी एसटीआर आया था उसको हम स्ट्रिंग में मतलब इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीजर में। यानी जो भी हमारा 11th 12th कैरेक्टर आया था उसको हम क्या कर रहे हैं, अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिंग अगर ग्रेटर देन 60 है तो काउंट प्लस प्लस कर लो और लास्ट में हम काउंट रिटर्न कर दे रहे हैं। तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ ओ एन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक लूप तो चलाना ही पड़ेगा। तो जो भी एन पैसेंजर की डिटेल होगी तो बिग ऑफ ओ एन हो गया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने कोई भी यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया तो बिग ऑफ ओ एन क्या होगा इसका, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ ओ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ ओ वन।